I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हैं, मज़े में हैं और बिल्कुल ठीक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। अब जाके सब कुछ सेटल हुआ है। तो मैं इतने दिनों से कोई वीडियो नहीं बना पाई, कोई व्लॉग नहीं बनाया, ना ही मैंने कोई रेसिपी शूट की है। मेरा फूड चैनल भी ऐसे स्टैगनेंट हुआ है। तो अब इंशाल्लाह फिर से शुरू हो जाएगा। तो इसके दो बड़े रीज़न्स थे, वेरी इम्पॉर्टेंट, टू इम्पॉर्टेंट रीज़न्स। तो हुआ ये था कि हमारी फैमिली में जो है वो मेरे इन लॉज़ की तरफ एक लड़की हैं जो जस्ट 21 ईयर ओल्ड हैं। उनकी तबीयत बहुत बुरी तरह से ख़राब हो गई थी। तो ख़राब होने की वजह जो है वो बहुत ही अलग है, जिसके बारे में मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। जो भी ये यूज़ करता है तो उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी वो अपनी कॉलेज की तैयारी करने के लिए, मतलब जो सुबह सुबह कॉलेज जाना होता है, तो तैयारी करने के लिए बस अपने आप को फ्रेश करने के लिए वॉशरूम चली गई। फिर घर में सब फजर की नमाज़ के बाद सोने लगे। ये सुबह सुबह का मसला है, सुबह 7 o'clock ऐसे कॉलेज जाना होता था। तो वो चली गई और 2 hours तक उनका कोई अता पता नहीं था, तो वो अंदर ही रही। फिर जब सब ने देखा कि वो कहाँ गई हैं, अभी तक तो आई नहीं वापस, तो फिर देखा तो दरवाज़ा नॉक किया तो खुला नहीं। फिर दरवाज़ा तोड़ना पड़ा। फिर उन्हें देखा तो वो बेहोश पड़ी हुई थी, पानी बस फ़्लो हो रहा था और उनका एक हाथ बकेट के अंदर था और एक हाथ बाहर, और सर ऐसे बकेट पे रखा हुआ था। तो फिर जल्दी से उनको निकाला गया, फिर हॉस्पिटल ले गए। फिर डॉक्टर ने जब डायग्नाइज़ किया तो सबसे पहला क्वेश्चन डॉक्टर ने यही पूछा कि हुआ कैसे था। तो फिर बताया। तो डॉक्टर का अगला सवाल था तो गीज़र जो लगाया हुआ है वो कौन सा है। तो फिर डॉक्टर का एक क्वेश्चन था। तो जब बताया गया कि वो गैस वाला गीज़र है, तो फिर डॉक्टर ने कहा कि गैस लीक होने की वजह से ये हालत इनकी हुई है, इंशाल्लाह 3 दिन तक होश आ जाएगा। फिर जब डॉक्टर ने ये एश्योर किया कि 3 दिन तक होश आ जाएगा, तो फिर सबको थोड़ा सा इत्मीनान हो गया, चलो हो जाएगा। फिर उसको एक मेडिकल टर्म में कुछ कहा जाता है, आई डोंट रिमेंबर दैट वर्ड। तो बट लाइफ थ्रेटनिंग था, बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह था। तो फिर वहाँ पे एडमिट किया गया। फिर उनको 3 days तक होश आने की बात की गई, लेकिन होश नहीं आया। फिर आफ्टर फ्यू डेज़ उनको उनके मूवमेंट्स होने लगे, हैंड लेग्स वगैरह मूव करने लगी। फिर उसके बाद सिर्फ आंखें खोल के इधर उधर घुमा के ऊपर नीचे करके ऐसे गॉगलिंग करके सो जाती थी। बातचीत वगैरह कुछ नहीं था और किसी को पहचान भी नहीं पा रही थी, अपने घर वालों को नहीं पहचान पा रही थी। फिर वहाँ से उनको कुछ 20-25 दिन रखने के बाद फिर डॉक्टर्स ने एडवाइस की कि एक सेकेंड। तो फिर डॉक्टर्स ने एडवाइस की कि उनको वहाँ से फिर दूसरी जगह शिफ्ट करना है, जहाँ के चार्जेस बहुत ज़्यादा थे। पर डे 82,000 था, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था इतना कुछ 1 day का चार्ज। बट देन लकीली वी गॉट अनदर हॉस्पिटल। एडवाइस किया, डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि फिर दूसरी हॉस्पिटल के लिए ले जाएं। फिर वहाँ पे उनको ले गए। फिर वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट हुआ। तो वहाँ पे थोड़े बहुत इम्प्रूवमेंट्स होने लगे, हाथ पैर भी हिलने लगे और हंसना, थोड़ा सा मुस्कुराना भी शुरू हुआ। फिर कुछ पानी वगैरह भी पीने लग गई, जो भी मतलब उनको दिया जाता था। खाना, वहाँ पे खाना वाना सब देते थे, तो वो सब देने लगे। फिर काफ़ी कुछ थोड़ा सा वो हो गया, मतलब लगभग 1.5 महीने के करीब उनको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट्स दिखने लगे। वहाँ पे फिर ये हुआ कि वो बातचीत नहीं हो पा रही थी, मतलब बोलना नहीं हो रहा था और ना ही पहचान पा रही थी। तो ये मसला अभी भी बाकी था, तो हुआ नहीं था ये कुछ क्लियर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से जो है उनकी हालत थोड़ी सी ठीक होने लगी थी। तो फिर वहाँ पे ऐसे ही टाइम गुजरता गया। तो जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट्स होते गए तो डॉक्टर्स ने कहा कि अब इन्हें आप डिस्चार्ज करके ले जा सकते हैं, क्योंकि बहुत दूर था, वो नेटिव है, वहाँ से काफ़ी दूर था, फासले पे था। तो फिर डॉक्टर्स ने कहा कि अभी आप इन्हें घर ले जा सकते हैं, इनका ट्रीटमेंट, इनके मेडिसिन ऐसे चलते रहेंगे तो इंशाल्लाह ये बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। तो गोइंग फर्दर
इंशाल्लाह तबीयत ठीक हो जाएगी। तो फिर उनको लेके आए हैं। अब हमने रिसेंटली बात की तो अभी वो बातचीत कर रही हैं, लेकिन ज़बान जो है वो एक लरसती है, ज़बान इतनी क्लियर नहीं है उनकी बातचीत, तो लिप टू लिप जो सिंक होता है वो नहीं है। तो अल्लाह से दुआ है कि बस ठीक हो जाएं जल्दी से। यही मसला था कि हम सब का दिल एक जगह पे अटक गया था। मतलब इतनी बड़ी बात, बच्चे तो घर की जान होते हैं, घर की रौनक होते हैं, तो वो बड़ी औलाद है उनकी, और एक तो लड़की हैं और जवान हैं, तो बहुत ज़्यादा सदमे वाली बात है। तो ये मसला था। और जब हम वहाँ से उनको देख के लौटे तो संडे का दिन था, और घर पे मैं खाना वाना बना के बस ख़त्म करने के बाद मैं किचन क्लीन कर देती हूँ। एकदम से मुझे क्लीन होना है, और नीचे जो भी पड़ा होता है मैं फ्लोर भी क्लीन कर देती हूँ, जो स्लैब होता है वो क्लीन करने के बाद किचन एरिया जो भी होता है पूरा क्लीन कर देती हूँ मैं। वो करके मैं बस 2 मिनट के लिए बाहर आई और मैं कुछ और काम करने लगी। इतने में मेरे जो बड़े बेटे हैं सौले, वो भागते हुए अंदर गए किचन में। वो घोड़े की तरह भागते हैं किचन में, उनको घोड़ा बहुत पसंद है, उनका फेवरेट डोमेस्टिक एनिमल है। अभी से वो कहते हैं कि मम्मा मुझे जो है आप मैं जैसे ही बड़ा हो जाऊँ, मतलब मैं 15-16 इयर्स का हो जाऊँ, तो अब्बू से कहते हैं कि अब्बू मम्मा आप मुझे एक घोड़ा लेके दे दो, मैं घोड़े को पालना चाहता हूँ, मैं उससे बड़ा करना चाहता हूँ, मुझे बहुत पसंद है घोड़ा। तो अल्हम्दुलिल्लाह। और ये भी बात है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि घोड़ा बहुत अच्छी चीज़ है। इसके बारे में काफ़ी सारी बातें भी हुई हैं जो मैंने पढ़ा था, और मेरे बेटे को भी माशाल्लाह बहुत पसंद है। फिर इंशाल्लाह जब बड़े हो जाएंगे तो फिर उनके नसीब में है तो वो ज़रूर लेंगे। तो वो घोड़े की तरह भागते हुए गए और किचन में एकदम से स्लिप हो गए, क्योंकि फ्लोर जो था वो गीला था, मैंने क्लीन किया हुआ था, तो फिसल गए। और जो इनकी लास्ट फिंगर है वो इस तरह से बेंड हो गई, और नीचे अंदर जो है एकदम से पता नहीं अंदर क्या हुआ था, हम लोग को उस वक्त पता नहीं चला कि क्या हुआ था, लेकिन सडन से स्वेलिंग आ गई, बहुत ज़्यादा मोटी हो गई फिंगर, और देखते वो छूने नहीं दे रहे थे। और उस दिन संडे था और स्पेशलिस्ट नहीं होते थे, ऑर्थोपेडिस्ट नहीं थे, तो फिर नेक्स्ट डे मंडे को जाना पड़ा और लेके गए तो डॉक्टर ने कहा कि फ्रैक्चर हो गया है। और मेरी तो हालत, बस मैं तो बहुत रोने लग गई कि क्या हो गया बच्चे के साथ। और मैं एकदम से नमाज में भी रो पड़ी कि अल्लाह तू इस तरह की आजमाइशें क्यों देता है, हमें कुछ हो जाए तो फिर ठीक है, लेकिन बच्चों को कुछ हो जाता है तो वो हो जाती है कि मतलब एक दिल पे लग जाती है वो चीज़, और आपको कहीं भी मन नहीं लगता। तो फिर उनको डॉक्टर ने कहा कि इन्हें 4 वीक्स तक प्लास्टरिंग करनी है, उसके बाद फिर देखा जाएगा, फिर से एक्सरे निकाला जाएगा। फिर फ्रैक्चर हो गई फिंगर उनके अंदर से, तो फिर वो जमना पड़ता है, मतलब उसको अटैच होने के लिए और कैल्शियम को डिपॉजिट होने के लिए टाइम लगेगा। कैल्शियम बहुत कम है, पता नहीं, उनका अपेटाइट तो बहुत अच्छा है और कैल्शियम डिपॉजिट क्यों नहीं होता, आई डोंट नो। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है उनकी फिंगर्स भी, और डॉक्टर ने भी यही कहा। और काफ़ी सारी एडवाइजेस कैल्शियम की जो भी सप्लीमेंट्स होते हैं उन्होंने दिए, फिर एडवाइस किया कि फूड भी जो है कैल्शियम रिच दें उनको। तो बस यही सब चल रहा था। और फिर अभी उनको 4 वीक्स के बाद ले गए, तो फिर उनका जो प्लास्टरिंग है वो उसको हटा के कैप डाला गया है। आज उनका फर्स्ट डे था स्कूल आफ्टर 1.5 मंथ के बाद वो स्कूल गए हैं, और बीच में छुट्टी भी आ गई थी 8 डेज़ की। तो 8 डेज़ की छुट्टी ख़त्म होने के बाद आज फर्स्ट डे है, तो स्कूल गए हुए हैं। उनको कैप डाल के ही जाना है, जब लिखना होता है तो कुछ लिख पा रहे हैं हल्का सा, मतलब ऐसे कुछ इतनी तकलीफ़ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। बट देन अभी 4 वीक्स के बाद फिर से ले जाना है उनको। फिर क्या हुआ है, फिर से डॉक्टर एक्सरे निकालेंगे, फिर देखेंगे कि क्या हुआ है, फिर वो क्लियर होगा तो फिर इंशाल्लाह मेरे ख्याल से ठीक हो गई होगी, क्योंकि वो ख़ुद भी फोल्ड कर पा रहे हैं और घर पे भी बैठ के कुछ प्रैक्टिस कर रहे थे लिखने वगैरह की, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ड्राइंग्स उनकी, लिखना वगैरह। तो आज फर्स्ट डे है, देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो यस, ये 2 मसले थे जो बहुत ज़्यादा दिल पे लग गए थे हमारे, तो हमें बिल्कुल भी कहीं दिलचस्पी नहीं थी। मुझे तो हर किसी की एक अलग सी वो होती है, मतलब हर कोई अलग होता है, हर किसी की खासियत अलग होती है। घर पे कुछ हुआ है तो वो भी वीडियो लेके सब बताते हैं व्लॉग्स में कि घर में ये हुआ, आज वो हुआ।
तो मेरा तो बस ऐसे ब्रेन हो गया था कि मैं कहीं भी कंसंट्रेट नहीं कर पाती हूँ। वैसे तो मुझे सब कहते हैं कि मैं बहुत हिम्मत वाली लड़की हूँ, लेकिन जब बच्चों को ऐसे हो गया तो मुझ में हिम्मत जो है वो, मतलब मेरा हिम्मत तो है, हिम्मत की बात नहीं है, लेकिन मन नहीं करता था कि मैं अब घर पे तो हर जगह कैमरेज नहीं हैं कि कैमरा लगा हुआ नहीं कि हर जगह सब कुछ रिकॉर्ड हो गया और मैं बस उसको फ़िल्टर करूं और आप सबके लिए एडिट करके लिए पेश कर दूं। ऐसा नहीं होता था, मुझे ख़ुद को सब कुछ सेट करना होता है। कैमरा लगाओ कि मैं ये कर रही हूँ, चलो वो भी ले लेते हैं, वो भी ले लेते हैं, जो भी कर रही हूँ सब आपको दिखा देते हैं। मतलब ये करने के लिए मुझे यहाँ पे फ़ोन उठाना पड़ता है, कैमरे को सेट करना पड़ता है। ये मुझसे बिल्कुल नहीं हो रहा था। रेसिपीज़ की तो बात ही नहीं थी, क्योंकि मेरा मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। जब भी मैं बच्चे को देखती, इतना मतलब वो इतना इंडिपेंडेंट लड़का है वो, हालांकि सबको हेल्प करने वाला बच्चा है। मतलब बड़े भी हैं तो उनको भी हेल्प करने चले आते हैं, चाहे अपने बस में होता है या नहीं होता वो नहीं देखते, वो सीधे से हेल्प करने चले आते हैं। स्कूल में भी ऐसे ही करते हैं कि सबको हेल्प करना है, उनको बहुत अच्छा लगता है। वो एकदम हेल्पिंग नेचर का बच्चा है, बहुत अच्छा सा प्यारा सा बच्चा इस तरह से हो गया। तो मुझे उनको इस तरह से डिपेंडेंट देख के ऐसे लग रहा था कि मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था, बिल्कुल भी मेरा दिल ही नहीं मानता था। तो बस ये मसला हो गया था और इसी वजह से मैंने कुछ नहीं किया। इंशाल्लाह अभी ठीक हो गए हैं तो मैं ज़रूर अभी शुरुआत कर दूँगी फिर से वापस से। और बस आप सबके लिए ये मैसेज है मेरा कि आप फॉर गॉड सेक आप प्लीज़ 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 बी एक्स्ट्रा केयरफुल हु इज़ हैविंग दिस गैस का गीज़र एट होम। प्लीज़ इसको आप, मैं तो रेकमेंड करूँगी कि आप इसे रखें ही नहीं, इसे निकाल दें, क्योंकि जब हमारे घर LPG लीक होता है तो समझ में आता है कि उसकी एक स्मेल बदबूदार सी होती है, तो हमें समझ में आता है। लेकिन ये कैसे हुआ ये समझ में नहीं आया, ये बहुत ज़्यादा खौफनाक थी चीज़। तो इसीलिए प्लीज़ बी एक्स्ट्रा केयरफुल, जब बच्चे अंदर जा रहे हैं तो उसको ऑफ़ कर दें। और दूसरा ये कि जब आपकी फ्लोर गीली हो तो बच्चों को प्लीज़ एहतियात करें। उस दिन मैं तो हमेशा बच्चों को रोकती हूँ, पता नहीं उस दिन क्या गफलत थी कि मैंने कहा भी नहीं बच्चों से कि फ्लोर गीला है, और मैं इधर आ गई और वो 2 ही मिनट के अंदर वो गिर के इस तरह से कर लिए। और 1.5 महीने तक बच्चे का हाथ इस तरह से फिंगर की वजह से पूरा हाथ जो है वो बिल्कुल स्टॉप हो गया काम करना, मतलब वो कर नहीं पा रहे थे। क्योंकि अभी ये जो फिंगर्स फोल्ड होते हैं तो ये भी तो होना है, तो ये ही नहीं हो पा रही है, तो ये सब कैसे करेंगे। और वो भी तो राइट हैंड का ही था मसला। तो प्लीज़ बी केयरफुल, अपने बच्चों का ख़ास ख्याल रखें। इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा सीख मिलती है कि ऐसे हैं। मैं तो गीज़र के बारे में जानती नहीं थी, आप सबको पता होगा गैस के गीज़र के बारे में। अभी इस इंसिडेंट के बाद तो मैं तो परहेज़ ही करूँगी इन चीज़ों से। तो सबसे ज़्यादा सुकून वाली बात तो नमाज से ही होती है। जब भी हमें इस तरह से कोई आजमाइशें होती हैं तो बस नमाज ही है जो हमारा सहारा बन जाती है। और बयान हैं जो हमारे उलमा के बयान हैं, उनसे भी काफ़ी ज़्यादा राहत मिल जाती है। तो बस अपने ज़र्फ़ को बुलंद रखना ही बहुत बड़ी बात होती है, और हिम्मत से काम लेना, सब्र से काम लेना ही हमारे लिए सही होता है। हाँ, तो चलें, इंशाल्लाह इतनी बातें मैंने आज आपके साथ कर ली, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप इस वीडियो को सबसे शेयर भी करें, इंशाल्लाह आगे जिन लोगों को नहीं पता वो पता भी चले उन सबको। तो चलें जी, आज का वीडियो ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी, आपसे बात होगी, और इंशाल्लाह कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग ज़रूर हो। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।